क्या आपने कभी रुक कर गहराई से सोचा है, क्या आपके फैसले सचमुच आपके अपने हैं या कहीं ना कहीं कोई और आपके दिमाग की डोरें खींच रहा है? हम सबको लगता है कि हम अपने जीवन के कप्तान हैं, अपने रास्ते खुद चुनते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारे विचार, पसंद नापसंद और फैसले पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं, या वे बाहरी ताकतों से प्रभावित होते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता? सोचिए, अगर कोई कहीं चुपचाप आपके दिमाग में तार खींच रहा हो और आपको पता भी न चले, यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। माइंड कंट्रोल कोई जादू या साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में गहराई से घुसी हुई है। ये कोई जंगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह रियल है और यह हमारे चारों ओर हर दिन हो रहा है। जब आप SDDDDA पर चलते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तब भी आपके दिमाग पर असर डाला जा रहा है। हर जगह, हर वक्त कोई ना कोई आपके विचारों को आकार देने की कोशिश कर रहा है। चलिए माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसी साइकोलॉजी है जो इंसान के व्यवहार, सोच और फैसलों को बिना सीधे आदेश दिए बदल सकती है। साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स सालों से इस पर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इंसान को बिना उसकी जानकारी के प्रभावित किया जा सकता है। यह हिप्नोटिस्ट्स की घड़ियां घुमाने या साइंस फिक्शन विलन्स के बारे में नहीं है। असली माइंड कंट्रोल इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक है। असल में आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यह सब आपके अवचेतन मन में होता है। यह सूक्ष्म रोजमर्रा की ट्रिक्स के बारे में है जो एड्स, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि आपके करीब के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप टीवी पर कोई एड देखते हैं या इंस्टाग्राम पर किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट, तो वे आपके दिमाग में छोटे छोटे बीज बो रहे होते हैं। ये बीज धीरे धीरे आपके विचारों और पसंद को बदल देते हैं। विज्ञापन कंपनियां, राजनीतिक पार्टियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी ने इंसानी दिमाग को समझने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वे जानते हैं कि कौन सा रंग, कौन सा शब्द या कौन सा इमोशन आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा असर करेगा। वे आपके फैसलों को इस तरह से गाइड करते हैं कि आपको लगे कि यह आपकी खुद की चॉइस है। ये टेक्निक्स इतनी क्लेवर होती हैं कि आपको शायद ही पता चलता है कि वे काम कर रही हैं, जब तक आप पीछे मुड़कर रियलाइज न करें, रुको, क्या मैंने सच में वह चुना था? कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई चीज अपने मन से खरीदी, लेकिन असल में वह हमारे दिमाग में पहले से ही प्लांट कर दी गई थी। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई ब्रांड आपको कैसे लेफ्ट आउट फील कराता है अगर आप उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदते? वे आपको दिखाते हैं कि सभी कूल लोग वही चीज यूज कर रहे हैं, और अगर आप नहीं करते तो आप ग्रुप से बाहर हैं। यह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का कमाल है। ब्रांड्स जानबूझकर एक्सक्लूसिविटी और सोशल स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप खुद को कमतर महसूस करें और उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। यह माइंड कंट्रोल का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो हर उम्र के लोगों पर असर करता है। या कोई दोस्त किसी और का जिक्र कैसे करता है, सिर्फ आपको जेलस या इनसिक्योर फील कराने के लिए। कभी कभी लोग जानबूझकर आपकी तुलना दूसरों से करते हैं ताकि आप खुद को कम समझें और उनकी बात मान लें। वह ट्रायंगुलेशन है, एक क्लासिक मैनिपुलेशन मूव। इसमें एक इंसान दो लोगों के बीच में गलतफहमी या जलन पैदा करता है ताकि वह खुद कंट्रोल में रहे। ये टेक्निक सिर्फ फ्रेंडशिप्स में ही नहीं, बल्कि ऑफिस, फैमिली और रिलेशनशिप्स में भी खूब इस्तेमाल होती है। और फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। कोई स्ट्रेस क्रिएट करता है, फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पर हटा देता है जब आप वह करते हैं जो वे चाहते हैं। बॉस आपको डांटता है और जब आप उसकी बात मान लेते हैं तो वह अचानक अच्छा बन जाता है। यह आपको बार बार वही करने के लिए मजबूर करता है। अचानक आप शांति के लिए इतना तरसने लगते हैं कि आप उसके लिए लगभग कुछ भी कर देंगे। यह माइंड कंट्रोल का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि आप अपनी खुशी और शांति को किसी और के हाथ में दे देते हैं। सोचिए, जब सोशल मीडिया पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपको बेचैनी क्यों होती है, और जैसे ही कोई लाइक या मैसेज आता है आप रिलैक्स फील करते हैं। यह भी माइंड कंट्रोल का हिस्सा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि आप उनकी हर बीप पर रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, हम में से ज्यादातर को पता ही नहीं होता कि ये हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन असल में हम अनजाने में दूसरों के इशारों पर नाच रहे होते हैं। सोशल प्रूफ से, जैसे भीड़ का अनुसरण करना क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, गिल्ट ट्रिप्स तक जो आपको अपनी बाउंड्रीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं,
ये माइंड गेम्स हमारी चॉइसेस को जितना हम रियलाइज करते हैं उससे कहीं ज्यादा शेप देते हैं। कई बार हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने अलग किया तो लोग क्या सोचेंगे। ग्रुप प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के अनकहे रूल्स भी माइंड कंट्रोल के ही फॉर्म्स हैं। ये सब मिलकर हमारी सोच को इस तरह ढालते हैं कि हम खुद को ही पहचान नहीं पाते। तो क्या आप सच में अपने फैसले खुद लेते हैं या आपके फैसले उन अदृश्य ताकतों का नतीजा है जो आपको हर दिन हर पल प्रभावित कर रही हैं? या आप सिर्फ अदृश्य क्यूज फॉलो कर रहे हैं? क्या आप भी डीडीएच के साथ बह रहे हैं या सच में अपने दिल की सुन रहे हैं? अगली बार जब आप खुद को गिल्ट, इनसिक्योरिटी या सिर्फ इसलिए कुछ करते हुए पाएं क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है तो रुकें और पूछें, क्या यह सचमुच मेरी चॉइस है? क्या मैं अपने दिल से यह कर रहा हूं या किसी और के इशारे पर? अगर आप इन ट्रिक्स को पहचानना नहीं सीखते तो कल कोई आपके दिमाग से खेल सकता है और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। माइंड कंट्रोल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना, अवेयर रहना और अपने इमोशंस को समझना। खुद को एजुकेट करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और अपने फैसलों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करें। जब आप जान जाएंगे कि कौन सी ताकतें आपको प्रभावित कर रही हैं, तभी आप सच में फ्री होंगे। क्यूरियस रहें, शार्प रहें और अपने दिमाग की रक्षा करें, क्योंकि असली फ्रीडम वही है जब आप सच में अपने फैसले खुद ले सकें।